हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान में इसके पिछले का जो वीडियो हमने डाला था भूगोल से संबंधित, जिसमें हमने सौरमंडल के बारे में बताया था कि सौरमंडल और ग्रह आपके क्या होते हैं। और आज हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ग्रहों के बारे में। हमने पहले ही आप लोगों को ग्रह के बारे में बताया था। पहले थोड़ा फिगर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिए कि आपके ग्रह कौन से हैं। सौरमंडल में हमने बताया था कि उसका मुखिया कौन है, तो आपका उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य है। और उसके बाद ये क्रम आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा? इस क्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा ग्रह कौन से कैसे क्या है। तो ये आपका सूर्य हो गया। उसके बाद आपका ये बुध, मरकरी, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है शुक्र। क्रम को ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका शुक्र आ जाता है। शुक्र के बाद आपका जो है ये पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी के बाद आपका ये पृथ्वी की ये ग्रह में नहीं आएगा, ये चंद्रमा जो है आपका ये उपग्रह में आता है। उसके बाद आपका आ जाता है मंगल आ जाता है। क्या आ जाता है? मंगल आ जाता है। फिर आपका बृहस्पति आ जाता है और उसके बाद आपका ये आ जाता है शनि आ जाता है। फिर उसके बाद आपका अरुण और वरुण, ये क्रम आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है क्षुद्र ग्रह जो होता है वो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में, देखिए जो छोटा छोटा बना हुआ है ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं। हमने सौरमंडल में आपको बताया था ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी को मिलाकर जो है सौरमंडल कहा जाता है। तो यहाँ धूमकेतु भी है। ये क्लियर हो गया आपका? इतना ध्यान से देखिएगा। ये हमने इसीलिए बच्चों यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, या सबसे दूर का ग्रह कौन सा आता है। तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम अगले पेज पे बच्चों। अगले पेज में आते हैं। फिगर हमने फिगर से बताया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा आपका है? बुध। तो पहले हम बुध के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बुध के बारे में। बुध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बुध ग्रह जिसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, हमने इसीलिए पॉइंट वाइज में लिख दिए हैं कि पॉइंट वाइज में आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध को सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कहा जाता है। आकार में सबसे छोटा, यह आकार में सबसे छोटा है। क्या है? आकार में सबसे छोटा है। और इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है और इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। और कक्षीय गति के कारण ये इसका जो है इसकी गति जो है सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। और इसी कक्षीय गति के कारण जो है वो सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम समय में कर लेता है। क्या कर लेता है? सबसे कम समय में, लगभग 88 दिन में जो है ये चक्कर लगा लेता है सूर्य के। हाँ, उसके बाद सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। क्या क्या होता है कि आपका ये जो बुध ग्रह है सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और इसका विशिष्ट गुण क्या है बच्चों? इसका विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या यहाँ ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हमने क्या बताया कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है इसको। इस पर जो है वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और कक्षीय गति सर्वाधिक होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा जो है अन्य ग्रहों की अपेक्षा
कम समय में लगभग 88 दिन में ये पूरा कर लेता है और सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और लास्ट इसका क्या है कि विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र होना, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र होना इसका विशिष्ट गुण है। तो ये आपका बुध ग्रह से संबंधित आपके इसकी विशेषताएं हमने बताया कि बुध ग्रह में क्या क्या है। अगले पेज पे देखते हैं हम। बुध के बाद आपका आ जाएगा शुक्र ग्रह, वेनस। क्या है? शुक्र। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। किसका ग्रह है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सॉरी, शुक्र ग्रह आपका अगला आता है वीनस। क्या? वीनस। तो यहाँ देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हमने आपको फिगर में बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये क्रम हमने, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग क्रम को जरूर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और क्या है? यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म है। बच्चों पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बच्चे जो है मंगल ग्रह को मार कर आते हैं, उसको लगा देते हैं कि मंगल ग्रह। लेकिन सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह आपका ये पृथ्वी है। उसके बाद इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग जब देखते हैं आकाश में तो भोर का तारा एक सूर्य दिखाई पड़ता है, तो गांव की भाषा में बोलते हैं सुकिया। तो ये भोर का तारा और सांझ का तारा इसे कहा जाता है और ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसकी ये प्रमुख विशेषता है। क्लॉकवाइज, यानी सारे ग्रह आपके, 2 ग्रह भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। फिर पृथ्वी की भग्नी घनत्व, आकार एवं व्यास। ये पृथ्वी की भग्नी घनत्व, आकार, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको पृथ्वी की भग्नी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में ये पृथ्वी के बराबर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? घनत्व, आकार एवं व्यास। इसकी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। तो घनत्व, आकार एवं व्यास के आधार पर ये पृथ्वी के बराबर। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? कि इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? हमने आपको बुध के बारे में बताया, उसके बाद शुक्र ग्रह के बारे में बताया। अब हम अगले पेज पे देखते हैं। अब आपका आ जाता है पृथ्वी। क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। अगला आपका ग्रह जो है पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी देखिए कि सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, हम बच्चों आप लोगों को पहले से ही बताया था कि सौर मंडल जो ग्रह हैं उनके क्रम को और उनके स्थान को जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका पृथ्वी। और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री पे। बच्चे यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, अगर हम उस तरह से लिखेंगे तो ये होगा 3.5 डिग्री पर ये झुका है। ये सूर्य से तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। पहले आपका बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। और उसके हम आकार में बताए थे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए 5वां पूछा गया है, सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका ये पृथ्वी हो गया। और स्थान पे, तीसरे स्थान पे क्या है आपका? ये पृथ्वी। उसके बाद एक
एक मात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव। बच्चों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, बाकी और किसी ग्रह पे जो है संभव नहीं है। मंगल ग्रह पे जो है प्रयास किया जा रहा है, अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में हो भी सकता है। तो एकमात्र ग्रह, क्योंकि ये 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और मंगल ग्रह जो है आपका 25 डिग्री पर झुका हुआ। अभी आगे उसको हम पढ़ाते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे मंगल और पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो इसीलिए कहा जाता है। 70% भाग पर जल है पृथ्वी पर, आपकी पृथ्वी ग्रह पर जो है 70% भाग पर जल है। नीला ग्रह, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जो है पानी की स्थिति, पानी मतलब जल स्तर है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 365 दिन 6 घंटे में करता है। और घनत्व आकार व्यास में शुक्र के समान, हमने अभी पिछला उसमें शुक्र में पढ़ा है कि शुक्र को जो है भग्नी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घनत्व आकार व्यास में शुक्र के समान है। उसके बाद एकमात्र इसका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई भी नहीं है, पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों। पृथ्वी हो गया, उसके बाद अगले पेज पे हम आ गए मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में देख लीजिए आप लोग। मंगल ग्रह की क्या विशेषता है? लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। ये क्यों लाल ग्रह क्यों है? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, ये लाल ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी के समान 2 ध्रुव। बच्चों, हमने अभी पिछले उसमें बताया कि पृथ्वी और मंगल की कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है बच्चों। जैसे पृथ्वी पे 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वैसे आपके मंगल ग्रह पे भी पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है कि अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई। क्या हमने बताया? पृथ्वी आपका 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और मंगल ग्रह आपका 25 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इसीलिए उसकी तुलना की जाती है। आने वाले समय में हो सकता है कि उस पर जीवन संभव हो। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन। मंगल ग्रह पे क्या होता है कि जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे आपके मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। एक दिन का मान पृथ्वी के समान है, यहाँ पे भी एक दिन का मान कितना? पृथ्वी के समान है। उसके बाद 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। बच्चों, ये जो हम परिक्रमा और उपग्रह बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है। मैं हो सकता है कि उसका चार्ट बना दूं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस एवं डीमोस। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह का उपग्रह? किसका है? मंगल ग्रह का। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। और सबसे बड़ा पर्वत आपका जो है निक्स ओलंपिया, किस ग्रह पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। फिर से आप लोग इसको देख लीजिए। हमने इसकी क्या विशेषता बताई कि लाल ग्रह वो किसकी वजह से? और पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, 25 डिग्री पर झुकी हुई है, पृथ्वी के समान इस पर ऋतु परिवर्तन होता है। एक दिन का मान भी इसका पृथ्वी के समान है। 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस, ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत आपका निक्स ओलंपिया किस पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखते हैं हम। आपका आगे मंगल ग्रह आ जाता है, जुपिटर नहीं, ये आ जाता है बृहस्पति ग्रह जुपिटर।
इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्या होता है? ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका है? बृहस्पति। इसीलिए इसको आप क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। और सूर्य से ये आपका 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? हमने कहा था ना कि पहला आपका बुध हो गया और शुक्र हो गया, उसके बाद आपका पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति 5वें स्थान पर। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में कर लेता है। इसके पास 95 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका? गैनीमीड। गैनीमीड जितने भी उपग्रह हैं, सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का है गैनीमीड, इसी को माना जाता है। अब हम आते हैं बच्चों, अब हम अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं। अगले पेज पे आ गए हम, देखते हैं कि शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। शनि ग्रह ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्या? कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो शनि ग्रह आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है आपका? बृहस्पति ग्रह। दूसरा आपका शनि है। देखने में कैसा दिखता है? देखने में पीले तारे के समान दिखता है। शनि ग्रह आपका पीले रंग का दिखता है। इसके चारों ओर 7 मोटे प्रकाश वाली कुंडली है। इसकी बहुत बड़ी ये विशेषता है बच्चों कि 7 जो है 7 वाले मोटे प्रकाश वाली कुंडली ये, और इसी के कारण ये ग्रह जो है क्या होता है? आकाश गंगा सदृश ग्रह इसकी तरह ये दिखाई देता है। किसकी वजह से? ये जो इस पर 7 मोटे प्रकाश वाले कुंडली पाई जाती है, उसी की वजह से ये आकाश गंगा सदृश ग्रह की तरह ये दिखाई देता है। और हमने पहले ही बताया था घनत्व के आधार पर कि सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो शनि ग्रह का घनत्व आपका सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। और उसके बाद सूर्य की परिक्रमा यह 30 वर्ष में कर लेता है। और अगला पॉइंट क्या है कि इसके पास कितने उपग्रह हैं? 146, जिसमें सबसे बड़ा जो है टाइटन है। कौन है? टाइटन है। ये ग्रहों की संख्या, और वो हमने मैं बार बार बोल रही हूँ कि ग्रह के कितने उपग्रह संख्या पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। और कोबे नामक उपग्रह शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। क्लियर हो गया? ये इसकी विशेषता थी। कौन से ग्रह? शनि ग्रह के। अगले ग्रह के बारे में हम आते हैं, अरुण ग्रह। अगले पेज पे देखते हैं आप। अगले पेज पे अरुण ग्रह क्या? यूरेनस। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर लगा हुआ है, इसको देखिए। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्या? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद आपका अरुण। ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए कौन सा है। और इसकी खोज कौन? ये पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों कि इस ग्रह की खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। कौन? विलियम हर्शेल। किस सन में? 1781 ईस्वी में। फिर उसके बाद इसके चारों ओर 9 वलय। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ग्रह पे और वलय पाया गया। किस पर मैं पढ़ाई हूँ? शनि ग्रह पे। शनि ग्रह पे कितने हैं? 7, जिसकी वजह से वो आकाश गंगा सदृश, मतलब उसकी तरह वो दिखाई पड़ता है। और शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है बच्चों को, उसको पानी में डाल दीजिए तो तैरने लगेगा। लगभग 0.7 ऐसे करके है, तो वो शनि ग्रह का घनत्व है। उसके बाद इसमें देखिए कि इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। कहाँ? किस पर? अरुण पे, यूरेनस। कौन? इसमें 5 प्रमुख हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ड्रेप्सिलॉन। क्या? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं ड्रेप्सिलॉन,
ये 9 वलय आपके अरुण पर पूछ सकता है। किन ग्रहों पर वलय पाए जाते हैं? तो कौन कौन से ग्रह हैं आपके? शनि और अरुण। उसके बाद यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ग्रह आपका और भी है जो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो आपका शुक्र ग्रह है, और ये भी आपका जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व, यहाँ उल्टा है, पृथ्वी पर सूर्य किधर निकलता है? पूर्व, और सूर्यास्त पश्चिम में। और इसमें अरुण यूरेनस पे क्या है कि सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व में होता है। बेटा बच्चों ये अपने अक्ष पर लेटा हुआ है, इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ, इतना लेटा हुआ है कि जिसकी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके पास जो है 27 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह, जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा में ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 84 वर्ष में कर लेता है। उपग्रह में इसके 2 उपग्रह एरियल और मिरांडा है, तो 84 नहीं सॉरी सूर्य की परिक्रमा 84 दिन में कर लेता है। और उपग्रह की संख्या कितनी है? 27, लेकिन 2 प्रमुख है। कौन सा? एरियल और मिरांडा। उसके बाद सबसे ठंडा तापमान, यहाँ पर सबसे ठंडा तापमान होता है, ये देख लीजिए कि 224 डिग्री -224.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपका इसी की वजह से ये सबसे यहाँ पर सबसे ठंडा तापमान भी पाया जाता है। अब हम अगला देखते हैं बच्चों, अगले पेज पे आते हैं। वरुण ग्रह नेपच्यून, इसमें देखते हैं बच्चों नेपच्यून। देखिए खोज 1886 ईस्वी में जर्मन विद्वान कौन? जोहान गाले। ये यहाँ पर ये हो गया जोहान गाले। कौन किया था? जोहान गाले ने। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? आपका नेपच्यून। सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। उसके बाद यह ग्रह किस रंग का होता दिखाई पड़ता है? हरे रंग का। ये आपका नेपच्यून जो है हरे रंग का दिखता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है। किसका? मीथेन का बादल पाया जाता है। और यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है और इसके 143 उपग्रह हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 165 वर्ष में। और सबसे कम जो है बुध ग्रह आपका मरकरी करता है। तो बच्चों हमने 8 ग्रह के बारे में अध्ययन किया क्रमवार। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं फिर कहूँगी, आप जो है ग्रहों का क्रम और किस ग्रह के पास कितने उपग्रह और सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह कितने दिन में करता है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आज हमने ये ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के वीडियो यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में मैं और पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।